जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। मैं शुभ्रा भारद्वाज आज फिर आपके सामने आई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ बिना पैसे के बताती हूँ, छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल भी आते हैं, कई व्हाट्सएप भी आते हैं कि जिनका काम पूर्ण हो रहा है। वो सब सुन कर के, वो सब देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी का भला हो रहा है तो मेरा भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको बिना कुछ किए, आपको सिर्फ एक अंगुली का टच ही तो मारना है और तो कुछ करना ही नहीं है। कोई वेद पुराण आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई साधना आपको करनी ही नहीं है। करिए, करोगे तो अच्छा लगेगा। आज मतलब मेरे को किसी ने पूछा था, अभी मैं आज थोड़ा सा वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, आप लोगों के सामने नहीं आने के मूड में थी। लेकिन वो बार बार ये पूछ रही थी कि बोले मुझे किसी ने कहा कि ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, ये मंत्र करो। मैंने सब मंत्र कर डाले और मुझे किसी भी मंत्र में कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। कोई कहता है शिव जी का करो, कोई कहता है हनुमान जी का करो, कोई कह रहा है गुरु का करो, कोई कह रहा है लक्ष्मी जी का करो, कोई कह रहा है विष्णु जी का करो। मैं आखिर करूँ तो किसका करूँ? मैं सबके करती हूँ। मैंने कहा यहीं आ करके आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सबका करते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर तुम किसी भी एक भगवान को अपना मान करके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बजरंग बली को मानती हूँ तुम बजरंग बली को मानो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मेरे गुरु की पूजा अर्चना करती हूँ तुम मेरे गुरु की करो। नहीं, जो आपको ईश्वर अच्छा लगे, जो आपको भगवान अच्छा लगे, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें आपको करने में आनंद की अनुभूति हो रही हो, वो आप करिए ना। आपको कौन मना करता है? पर उसी भगवान को याद कीजिए, उसी के मंत्र कीजिए। मंत्र कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो तुम्हें सरल मंत्र लगता है, या तुम रोज़ ये सोचो कि मुझे तो रोज़ गणेश जी का मंत्र करना है, तो आप कीजिए ना, रोज़ वही कीजिए। और दूसरे कितने भी मंत्र आपको कोई बता दे, आप मत कीजिए। एक बार करके तो देखो, आप विश्वास करके तो देखो। हर मंत्र बड़ा होता है, हर मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप जब निष्ठा, प्रेम पूर्वक और बड़े विश्वास के साथ किसी भी मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, तो वही मंत्र और आपके नेक कार्यों में सफलता दिलाने के लिए काम आता है। तो मैंने भी उनको यही समझाया, और फिर भी मैंने उनसे यही कहा कि चलो चलो आज मैं चैनल पर आती हूँ और सब भाइयों को ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही मन में नहीं, अन्य लोगों के मन में भी ये बात होती होगी और वो जगह जगह घूम रहे होंगे। किसी भी भगवान का करो, बहुत प्रेम पूर्वक करो, वही आपका काम बिगाड़ेगा तो वही सुधारेगा भी। इतना विश्वास रख के चलो, अगर भगवान की पूजा करते हो तो। दूसरा, पूजा के बाद कपूर जलाना कभी ना भूलें। अगर फिर भी आप ये सोचो कि रोज़ हम नहीं जला पाते, नहीं कर सकते, तो नवरात्रों में तो आप डेली जलाना ही जलाना, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है कि अगर महीने में 2 बार जला दो, मंगलवार देख के जला दो या शनिवार देख के जला दो। क्या करना है कि पीपल का पत्ता ले आओ और पीपल के पत्ते के ऊपर कपूर की टिकिया घी में डुबो करके रख दो। एक लौंग रख दो, एक इलायची रख दो, और रखना चाहो तो काली मिर्ची रख दो। ये रख करके पूरे घर में घुमा दीजिए उस पत्ते को ले करके। और अपने घर के आंगन में, आजकल आंगन तो रहे नहीं ना, क्योंकि आंगन तो पॉर्च अंदर हॉल का रूप ले लिया, तो आप बाहर पार्किंग तो होती ही है ना, वहाँ पार्किंग के बीचों बीच या पार्किंग में उस पत्ते को रख कर के पूरा जला दीजिए और फूंक मार कर उड़ा दीजिए। आपके घर में जो नकारात्मकता घूम रही थी, जो आपको कुछ अटपटा सा लग रहा था, आपका मन नहीं लग रहा था, विचलित रहता था, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, जो घर में किसी भी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा था, कोई भी घर में कोई भी सदस्य कर सकता है, पूरे घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी, ऐसा गुरु ने बताया है। इसी के साथ फिर मैं आऊँगी। नवरात्रि बहुत जल्दी आ रहे हैं, 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और बहुत आनंद की अनुभूति लीजिए और दुर्गा जी का पाठ कीजिए। आपके सब कार्य सफल होंगे। आप स्वस्थ रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे,
इसी के साथ फिर मिलती हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।